नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में देखा जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी न्यूज़ में रही है क्योंकि कैग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है आम आदमी पार्टी के कामकाजों को लेकर के। मतलब उनकी जो दारू वाली पॉलिसी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करी गई है कैग के द्वारा। कांग्रेस का कहना है इस रिपोर्ट को आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने रखिए ताकि फर्दर इसकी ऑडिटिंग हो सके और इसको हम पब्लिक डोमेन में रख सकें चर्चा के लिए। इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हिंदी में लोक लेखा समिति बोलते हैं, भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण परमानेंट कमेटी है जिसका मुख्य कार्य सरकार के खर्चे की जांच करना और ये सुनिश्चित करना है कि आपने जो पैसा खर्चा किए हैं इसका यूज संसद द्वारा जो प्रावधान है उसके हिसाब से करे हैं या फिर फर्जीवाड़ा हुआ है। गठन और संरचना की बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन भारतीय संसद द्वारा हर साल किया जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 रहेंगे और राज्यसभा के 7 रहेंगे। इन सदस्यों का चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, जिससे विभिन्न दलों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली बीजेपी के आदमी आ जाएंगे। एक खास बात यह है, मंत्री को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसका कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। और परंपरागत रूप से अध्यक्ष विपक्षी दल का रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुख्य कार्य और अधिकार क्षेत्र की यदि हम बात करें तो देखिए, लोक लेखा समिति मुख्य रूप से कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खर्चों की जांच करती है। इसके काम क्या क्या है? सरकारी खर्चा की जांच करना। ये कमेटी देखती है कि सरकार द्वारा किया गया व्यय संसद द्वारा स्वीकृत राशि के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच करते हैं। ये कमेटी सीएजी की रिपोर्टों की बारीकी से समीक्षा करती है और सरकार से जवाब मांगती है। सरकारी धन के अनुचित उपयोग की जांच। यदि किसी योजना में धन का दुरुपयोग हो रहा है या अपव्यय किया जाता है तो समिति इसकी जांच करती है। इसके अलावा जो स्वायत्त निकाय हैं, ठीक है, जैसे कि एनजीओ बोल दिए, या फिर कोई और ऐसी संस्था जो कि किसी के अंडर में काम नहीं कर रही है, सरकारी उपक्रमों की वित्तीय जांच। मतलब ये जो कमेटी है कुछ स्वायत्त संगठन सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय मामले की भी जांच करती है। जैसे कोई पब्लिक सेक्टर की कमेटी है तो वो भी कहीं लेन देन धोखाधड़ी करेगी तो उसकी भी जांच ये करेगी। लिमिटेशन भी है, लेकिन इसकी समिति के पास में न्यायिक शक्ति नहीं है। मतलब कोई दोषी पाया गया है तो उसको जेल में नहीं डाल सकती है, ये किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकती है। ये नीतिगत मामलों पर चर्चा नहीं कर सकती है, केवल व्यय की जांच करेगी। समिति केवल वित्तीय मुद्दों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, लेकिन इसे लागू करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास होता है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ फाइनल बात आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर की। ये वर्तमान नीतियों की समीक्षा नहीं कर सकती, बल्कि केवल अतीत में हुई व्यय की जांच करती है। क्या बोला जा रहा है? ये केवल पिछले व्यय की जांच करेगी, वर्तमान की नीति की ये समीक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। महत्व की बात करें तो ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करती है और कार्यपालिका पर निगरानी रखती है। ये सरकारी वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करती है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की पहचान करके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देती है। वहीं यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो लोक लेखा समिति भारतीय लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंस का एक प्रभावी उपकरण है। ये सरकार के वित्तीय मामलों की डीपली जांच करती है और सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसकी अनुशंसाओं को लागू करने की बाध्यता नहीं है, दिक्कत यहीं पर पैदा हो जाती है। फिर भी ये सरकार पर नैतिक और प्रशासनिक दबाव बनाती है। मतलब
विपक्ष अपना दबदबा इसके माध्यम से कायम करने की कोशिश करते हैं और जनता की आवाज़ को इसके माध्यम से उठाने का काम करते हैं। यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। लोक लेखा समिति का गठन, सदस्य संख्या और कैसे चयन होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या पावर है, क्या इसके काम है, क्या इसकी सीमा है, क्या इसकी चुनौतियाँ हैं, क्या इसका महत्व है और क्या इसका प्रभाव। तो ये सारी जो चीज़ें हम देखे हैं, ये हमारा जो मेंस का पेपर है, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, और जीएस पेपर थर्ड, इकोनॉमिक्स एंड बजटरी इशू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।